हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो नोटिस आया है उसके बारे में। तो राउंड 1 की जो लिस्ट है, रिवाइज्ड लिस्ट भी आपके पास आ चुकी है। उसमें क्लियरली दे रखा है कि कितने मार्क्स पे क्या बच्चे को कौन सा कोर्स मिला है और किस कैटेगरी में मिला है, तो वो सीक्वेंस वाइज दे रखा है। वो लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, जो मैं ये नोटिस आपको अभी दिखा रही हूँ, ये नोटिस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम पहले तो डेट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी डेट को किस बच्चे को जाना है। ठीक है, 27 को किसकी काउंसलिंग, किसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, 28 को किसके होंगे, 29 को किसके होंगे। तो तीनों डेट के बारे में आपको ध्यान से समझना है कि आपको कौन सी डेट को जाना है। तो सबसे पहले इस नोटिस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज टू बी इन्फॉर्म दैट ऑल कंसर्न्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, यानी जिनका नाम लिस्ट में है और जिनके नाम के आगे अलॉटेड लिखा हुआ है, who have been provisionally allotted seats have deposit the provisional tuition fee successfully। आपने ट्यूशन फीस का ऑलरेडी आपको लिंक जो है वो मैसेज के रूप में मिल गया होगा, सभी बच्चों के पास मैसेज आया होगा, उस लिंक पे उन्होंने फीस सबमिट की होगी तो उनको एक फीस रिसिप्ट मिली होगी। वो फीस रिसिप्ट आपको लेके जानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे थ्रू एडमिशन वेब पोर्टल only for admissions in nursing, physiotherapy and paramedical courses for admission सेशन 2024 एंड 25 राउंड 1 विल बी हेल्ड ऑन द डेट मेंशन्ड बिलो। जो डेट नीचे मेंशन की हुई है वो। अब हम डेट को समझ लेते हैं कि कौन कौन सी डेट है। सबसे पहले बात करते हैं 27, यानी कि कल किन बच्चों को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी रोहतक होंगी, पीजीआईएमएस रोहतक में। ठीक है, तो 27 को जाना है हमें। एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी एमपीटी के बारे में बात नहीं करनी, मास्टर्स कोर्स को छोड़ के हम करेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे कि बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल में जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हुई है किसी भी कॉलेज में, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। कौन सी कैटेगरी, बीसीबी, बीसीए एंड बीसीबी को जाना है 11 बजे, एससी और डिप्राइव्ड एससी को जाना है 1 बजे, और इन सर्विस ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, एनआरआई कैंडिडेट जितने भी हैं उनको जाना है 2 बजे। तो ये आपका टाइमिंग रहेगा और ये आपकी कैटेगरी रहेंगी। तो जिन बच्चों की भी ये कैटेगरी है वो इस बजे जाएंगे और कल जाना है आपको 27 सितंबर। उसके बाद 28 सितंबर को किन बच्चों को जाना है, तो हम अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो बीएससी नर्सिंग, बीपीटी एंड पैरामेडिकल के कोर्सेज में ओपन कैटेगरी, जिन भी बच्चों का ओपन कैटेगरी में एडमिशन हुआ है उनको कब जाना है, 28 तारीख को, और टाइम रहेगा आपका 2 बजे का। तो शाम को 2 बजे आपको जाना है, दोपहर में 2 बजे आपको जाना है 28 तारीख को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 29 तारीख को। 29 तारीख को किन बच्चों को जाना है, 29 सितंबर को बीएससी नर्सिंग, बीपीटी एंड पैरामेडिकल में किसी को भी सीट अलॉट हुई है मैनेजमेंट कोटा में, तो आपके नाम के आगे जिन भी बच्चों के एमजीटी लिखा हुआ है, मैनेजमेंट कैटेगरी में उनका एडमिशन हुआ है, तो मैनेजमेंट कैटेगरी वाले बच्चों को जाना है 8:30 बजे सुबह 29 को। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस कैटेगरी वाले बच्चों को कब जाना है और कितने बजे जाना है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। ठीक है, प्लस में आपके पास 2 सेट होने चाहिए कॉपी के, आपको फोटोकॉपी करा के लेके जाने, 2 सेट बना के लेके जाने, साथ में आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो कैंडिडेट शुड अपीयर इन पर्सन अलोंग विद देयर रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी जिसका एडमिशन में अलॉट हुआ है, जैसे आपका नाम अगर अलॉटमेंट में आया है तो आपके घर से कोई नहीं जा सकता, आपको खुद ही जाना पड़ेगा, तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस वहां पे जरूरी है। फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका एडमिशन जो है वो सीट है जो है आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, काइंडली चेक द पब्लिक नोटिस डेटेड 19 सितंबर रिगार्डिंग लिस्ट। तो 19 सितंबर को उन्होंने पूरा एक नोटिस निकाला था जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, लेकिन मैं दोबारा से एक बार बता भी दूंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, और आपको 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को आपको अपने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है 5 बजे तक, शाम को 5 बजे से पहले आपको वहां पहुंच जाना है। जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट है, चाहे पैरामेडिकल है, बीपीटी है या बीएससी नर्सिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है, उसके बारे में समझिए। ठीक है, तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट लेके जानी है, आपको 12th की मार्कशीट लेके जानी है, उसके बाद आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है।
ठीक है। उसके बाद आपको जो फीस की स्लिप मिली है वो आपको लेके जानी है, जो आपने फीस सबमिट कराई होगी तो एक रिसिप्ट मिली होगी, तो वो आपको फीस की स्लिप लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर किसी भी बच्चे का मैनेजमेंट कैटेगरी में हुआ है या ओपन कैटेगरी में एडमिशन हुआ है तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी का BCA, BCB, SC, SC डिप्राइव्ड, PWD या ESM में हुआ है एडमिशन तो उनको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो हैं तो BCA, BCB या SC के, लेकिन उनका एडमिशन ओपन कैटेगरी में हो गया है, ठीक है। वो उनको ओपन कैटेगरी की सीट मिल गई क्योंकि उनके मार्क्स ज्यादा थे, तो उस केस में आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक बैकअप के लिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, अगर वो मांगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मांगते हैं अगर आपका ओपन कैटेगरी में एडमिशन हुआ है तो, ठीक है। तो कास्ट अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी फोटोग्राफ लेके जानी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सेल्फ अटेस्टेड का क्या मतलब है, ठीक है। और फोटोग्राफ आपको 3 लेके जानी है, लेकिन मैक्सिमम आप 5 तो लेके जाना, ठीक है। मेंशन उन्होंने 3 कर रखा है, ठीक है। तो 10th 12th कैरेक्टर, फी स्लिप, कास्ट एंड फोटोग्राफ हो गया आपका, ठीक है। अगर कोई ESM कैटेगरी का बच्चा है तो वो आपको ESM सर्टिफिकेट जो आपका डिस्ट्रिक्ट में जो एक्स सर्विसमैन बोर्ड है वहां से बनेगा, ठीक है। अगर कोई हैंडीकैप बच्चा है PWBD कैटेगरी से तो उनको अपना वो वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है जो उन्होंने मेडिकल बनवा रखा है, ठीक है। ये रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म लेके जाना है, जिस टाइम आपने CET का फॉर्म भरा था तो आपने जो फॉर्म भरा था, जो आपको मिला था, वो फॉर्म आपको लेके जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो आपने एडमिट कार्ड निकलवाया था वो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, फॉर्म तो आपको लेके ही जाना, वो तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन करा है कि रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म लेके जाना है, एडमिट कार्ड एंड साथ में स्कोर कार्ड अगर आप ले जाएं तो बेटर होगा, ठीक है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी करा के भी लेके जाने हैं। फीस स्लिप कोई भी बच्चा ना भूले क्योंकि वो एक रिसेंट डॉक्यूमेंट है जो नया ऐड हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको करानी है PGI रोहतक में। वेन्यू इन्होंने दे रखा है, ऑडिटोरियम में जाना है, इस ऑडिटोरियम में आपको जाना है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? PGIMS रोहतक में लोकेटेड है, तो वेन्यू भी इन्होंने दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लोगे तभी आपकी सीट अलॉटमेंट पक्की होगी। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप बच जाएगा, आपने मोस्टली स्टेप पूरे कर लिए हैं, लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, अपनी फीस सबमिट कर ली है, अब आपका थर्ड स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप कल परसों में करा लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मेडिकल सबमिट कराना है एंड देन आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चारों स्टेप कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो आई थिंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो जिन भी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देख के जाएं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सभी बच्चे एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करें, अगर मैं किसी का मैसेज या फिर कमेंट ना देख पाऊँ तो वो एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करें, ठीक है। सो गुड नाइट एवरीवन।